आज श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 37, 38, 39, 40, 41 एवं 42 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 37वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। कोई भी दृष्टांत परमार्थ विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता, उसके एक अंश को ही समझाने के लिए उपयोगी होता है। अतएव पूर्व श्लोक में बतलाए हुए ज्ञान के महत्व को अग्नि के दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करते हैं। जानते हैं, यथा यधांसी समृद्धा अग्नि भस्माशात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। यहाँ इस श्लोक में अग्नि की उपमा देते हुए ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों का भस्ममय किया जाना बतलाकर क्या बात कही गई है। इससे यह बात बतलाई गई है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठादि ईंधन के समुदाय को भस्म रूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं उन सबको अर्थात उनके फल रूप सुख दुख भोगों के तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहंता ममता राग द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। श्रुति में कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि अश्चित दंते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी के जड़ चेतन की एकता रूप हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जड़ देहादि में जो अज्ञान से आत्माभिमान हो रहा है उसका तथा समस्त संशयों का नाश हो जाता है। फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का किंचिन मात्र भी संशय या भ्रम नहीं रहता और समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम विशेषण से भी यह बात कही गई है। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं। उनका नाम संचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उनका नाम प्रारब्ध कर्म है और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्मों को क्रियमान कहते हैं। उपर्युक्त तत्व ज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन इंद्रिय और शरीर आदि के साथ प्रारब्ध भोगों का संबंध होते हुए भी उन भोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं और क्रियमान कर्मों में उसका कर्तृत्व अभिमान तथा ममता आसक्ति और वासना न रहने के कारण उनके संस्कार नहीं बनते। इसलिए वे कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं हैं। इस प्रकार उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है और जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं तब उनका फल तो हो ही कैसे सकता है। और बिना संचित संस्कारों के उसमें राग द्वेष तथा हर्ष शोक आदि विकारों की वृत्तियां भी कैसे हो सकती हैं। अतएव उसके समस्त विकार और समस्त कर्म फल भी कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। अब आगे जानते हैं 38वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार 34वें श्लोक से यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि वह तत्व ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निदिध्या आसनादि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग भी है। इस पर अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्म योग के द्वारा भी वही ज्ञान अपने आप प्राप्त होने की बात कहते हैं। न ही ज्ञानेन
सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिधा कालेन आत्मनि विदन्ति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यहाँ इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि इस जगत में यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, प्राणायाम, शम, दम, संयम और जप, ध्यान आदि जितने भी साधन तथा गंगा, यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इस तत्व ज्ञान के साधन हैं और यह ज्ञान उन सब का फल है। वे सब उस ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने गए हैं। इससे मनुष्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जान लेता है। उसमें झूठ, कपट, चोरी, जारी आदि पापों का, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अहंता, ममता आदि समस्त विकारों का और अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाने से वह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन, इंद्रिय और शरीर भी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इस कारण श्रद्धापूर्वक उस महापुरुष का दर्शन, स्पर्श, वंदन, चिंतन आदि करने वाले तथा उसके साथ वार्तालाप करने वाले दूसरे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संसार में परमात्मा के तत्व ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है। आगे जानते हैं इह पद के प्रयोग का क्या भाव है। इह पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया गया है कि प्रकृति के कार्य रूप इस जगत में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर पवित्र करने वाला ज्ञान ही है, किंतु जो इस प्रकृति से सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, गुणों के समुद्र, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार स्वरूप परमेश्वर इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं, जिनके स्वरूप का साक्षात कराने वाला होने से ही ज्ञान की पवित्रता है। वे सबके सुहृद सर्वाधार परमात्मा तो परम पवित्र हैं। उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञान को पवित्र नहीं बतलाया गया है, क्योंकि परमात्मा के समान ही दूसरा कोई नहीं है। तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? इसलिए अर्जुन ने कहा भी है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम भगवान। अर्थात आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। तथा भीष्म जी ने भी कहा है, पवित्रानाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। अर्थात वे परमेश्वर पवित्र करने वालों में अतिशय पवित्र और कल्याणों में भी परम कल्याण स्वरूप हैं। आगे जानते हैं योग संसिधा पद किसका वाचक है और वह उस ज्ञान को अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? कितने ही काल तक कर्म योग का आचरण करते करते राग द्वेष के नष्ट हो जाने से जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्म योग में भली भांति सिद्ध हो गया है, जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छा के बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के ही लिए होते हैं, उसका वाचक यहाँ योग संसिधा पद है। अतएव इस प्रकार योग संसिधा पुरुष उस ज्ञान को अपने आप आत्मा में पा लेता है। इस वाक्य से यह भाव समझना चाहिए कि जिस समय उसका साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंतःकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे न तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और न ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है। बिना किसी दूसरे प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्मयोग के साधन से ही उसे वह ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप ही मिल जाता है। अब आगे जानते हैं 39वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार तत्व ज्ञान की महिमा करते हुए उसकी प्रकृति के सांख्य योग और कर्म योग दो उपाय बतलाकर भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय
साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ श्रद्धावान पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह ज्ञान को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है। वेद शास्त्र ईश्वर महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है एवं उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना है, उसका नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो उसका वाचक श्रद्धावान पद है। अतः उपर्युक्त कथन का यहाँ यह भाव है कि ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम सेवा और विनय युक्त प्रश्न आदि के द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान योग के साधन से तथा कर्म योग के साधन से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा रहित मनुष्य उस ज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं होता। आगे जानते हैं, बिना श्रद्धा के ही मनुष्य महापुरुषों के पास जाकर प्रणाम सेवा और प्रश्न कर सकता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा को प्रधानता देने का क्या अभिप्राय है। बिना श्रद्धा के उनकी परीक्षा के लिए, अपनी विद्वता दिखलाने के लिए और मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से या दंभाचरण के लिए भी मनुष्य महात्माओं के पास जाकर प्रणाम सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ दान तप आदि सभी साधनाओं को व्यर्थ बतलाया गया है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। जितनी अधिक श्रद्धा से ज्ञान के साधन का अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक शीघ्र वह साधन का ज्ञान प्रकट करने में समर्थ होता है। आगे जानते हैं, ज्ञान प्राप्ति में यदि श्रद्धा की प्रधानता है, तब फिर यहाँ श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी। साधन की तत्परता में भी श्रद्धा ही कारण है और तत्परता श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा की कमी के कारण साधन में अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। इससे अभ्यास तत्परता के साथ नहीं होता। श्रद्धा के तत्व को न जानने वाले साधक लोग अपनी थोड़ी सी श्रद्धा को भी बहुत मान लेते हैं, पर उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। तब वे अपने साधन में तत्परता की त्रुटि की ओर ध्यान न देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, किंतु ऐसा समझना उनकी भूल है। वास्तव में बात यह है कि साधन में जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही तत्परता होती है। जैसे एक मनुष्य का धन में प्रेम है, वह कोई व्यापार करता है, यदि उसको यह विश्वास होता है कि इस व्यापार से मुझे धन मिलेगा, तो वह उस व्यापार में इतना तत्पर हो जाता है कि खाना पीना सोना आराम करना आदि के व्यतिक्रम होने पर तथा शारीरिक क्लेश होने पर भी उसे उसमें कष्ट नहीं मालूम होता, बल्कि धन की वृद्धि से उत्तरोत्तर उसके चित्त में प्रसन्नता हो जाती है। इसी प्रकार अन्य सभी बातों में विश्वास से ही तत्परता होती है। इसलिए परम शांति और परम आनंददायक नित्य विज्ञान नंदघन परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात द्वार जो परमात्मा के तत्व का ज्ञान है, उसमें और उसके साधन में श्रद्धा होने के बाद साधन में अतिशय तत्परता का होना स्वाभाविक ही है। यदि साधन में तत्परता की कमी है तो समझना चाहिए कि श्रद्धा की अवश्य कमी है। इसी बात को जानने के लिए श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण दिया गया है। आगे जानते हैं, श्रद्धा और तत्परता दोनों होने पर तो ज्ञान की प्राप्ति होने में कोई शंका ही नहीं हो रहती। फिर श्रद्धावान के साथ दूसरा विशेषण संयत इंद्रिय देने की क्या आवश्यकता थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास करने से पापों का नाश एवं संसार के विषय भोगों में वैराग्य होकर मन सहित इंद्रियों का संयम हो जाता है और फिर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। किंतु इस बात के रहस्य को न जानने वाला साधक थोड़े से अभ्यास को ही तीव्र अभ्यास मान लेता है, उससे कार्य की सिद्धि होती नहीं, इसलिए वह निराश होकर उसको छोड़ बैठता है। अतएव साधक को सावधान करने के लिए संयत इंद्रिय विशेषण देकर यह बात बतलाई गई है कि जब तक इंद्रिय और मन अपने काबू में न आ जाएं, तब तक श्रद्धापूर्वक कटिबद्ध होकर उत्तरों तक तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी इंद्रिय संयम ही है। जितना ही श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इंद्रियों का संयम होता जाता है। अतएव
इंद्रिय संयम की जितनी कमी है उतनी ही साधन में कमी समझनी चाहिए, और साधन में जितनी कमी है उतनी ही श्रद्धा में त्रुटि समझनी चाहिए। इसी बात को जनाने के लिए संयत इंद्रिय विशेषण दिया गया है। आगे जानते हैं, ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे सूर्योदय होने के साथ ही उसी क्षण अंधकार का नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के तत्व का ज्ञान होने पर उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्य रूप वासनाओं के सहित राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों का तथा शुभाशुभ कर्मों का अत्यंत अभाव, परमात्मा के तत्व का ज्ञान एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, ये सब एक ही काल में होते हैं। और विज्ञानान अंधघन परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को ही यहाँ परम शांति के नाम से कहा गया है। अब आगे देखते हैं 40वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संशयात्मा की निंदा करते हैं। कहते हैं, अज्ञः च अश्रद्ध धान च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। यहाँ अज्ञः और अश्रद्ध धाना, इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? जिसमें सत्य असत्य और आत्म अनात्म पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक ज्ञान रहित मनुष्य का वाचक यहाँ अज्ञः पद है, जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में और उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में श्रद्धा नहीं है, उसका वाचक अश्रद्ध धानः पद है। तथा ईश्वर और परलोक के विषय में या अन्य किसी भी विषय में जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में संशय युक्त रहता है, उसका वाचक संशयात्मा पद है। जिस संशयात्मा मनुष्य में उपर्युक्त अज्ञता और अश्रद्धापूर्लुता ये दोनों दोष हैं, उसका वाचक यहाँ अज्ञः और अश्रद्ध धाना, इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद है। वह परमार्थ से वस्तु भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक न समझ सकने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पे भी विश्वास न होने के कारण जिसको हरेक विषय में संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, हर हालत में संशय युक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है, उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वथा वंचित रह जाता है। किंतु जिसमें हरेक विषय को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है और जिसकी वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता। वह उनकी सहायता से अर्जुन की भांति अपने संशय का सर्वथा नाश करके कर्तव्य परायण हो सकता है और कृतकृत्य होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकता है। तथा जिसमें स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथनानुसार संशय रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उसकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस संशय युक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है और न श्रद्धा ही है, उसके संशय के नाश का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है। आगे जानते हैं, संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। इस कथन का क्या भाव है?
इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि संशय युक्त मनुष्य केवल परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इतनी ही बात नहीं है, जब तक मनुष्य में संशय विद्यमान रहता है वह उसका नाश नहीं कर लेता। जब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है, न परलोक में यानी मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है, और न किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को भी भोग सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, कोई भी निश्चय नहीं कर लेता, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को श्रद्धा और विवेक द्वारा इस संशय का अवश्य ही नाश कर डालना चाहिए। अब आगे जानते हैं 41वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर अविवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्मयोग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, योग शनय अस्त कर्माणम ज्ञान सच्ची अन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्ध अंति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, जितने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यहाँ योग शनयस्त कर्माणम, इस पद में योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग मानकर इस पद का अर्थ ज्ञान योग के द्वारा शास्त्र विहित समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। यहाँ स्वरूप से कर्मों के त्याग का प्रकरण नहीं है। इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि योग द्वारा कर्मों का संन्यास करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, इसी बात को अगले श्लोक में तस्मात् पद से आदर्श बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। यदि इस श्लोक में योग शनयस्त कर्माणम पद का स्वरूप से कर्मों का त्याग अर्थ भगवान को अभी प्रेत होता हो तो भगवान ऐसा नहीं करते। इसलिए यहाँ योग शनयस्त कर्माणम का अर्थ स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देने वाला न मानकर कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है। क्योंकि उस उक्त पद का अर्थ प्रकरण के अनुसार ऐसा ही जान पड़ता है। आगे जानते हैं ज्ञान संचिन संशयम पद में ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। गीता में ज्ञान शब्द किन किन श्लोकों में किन किन अर्थों में व्यवहृत हुआ है। उपर्युक्त पद में ज्ञान शब्द किसी भी वस्तु के स्वरूप का विवेचन करके तद्विषयक संशय का नाश कर देने वाली विवेक शक्ति का वाचक है। ज्ञा अवबोधने इस धात्वर्थ के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना है। अतः गीता में प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थों में व्यवहृत हुआ है। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को और उससे भी कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा होने वाला विवेक ज्ञान है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में ज्ञेय के वर्णन में विशेषण के रूप में ज्ञान शब्द आया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ परमेश्वर का नित्य विज्ञानान अंधघन स्वरूप ही है। 18वें श्लोक के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों की गणना में ज्ञान शब्द आया है। उसका अर्थ शास्त्रों का अध्यापन माना गया है। इस अध्याय के 36वें से 39वें श्लोक तक आए हुए सभी ज्ञान शब्दों का अर्थ परमात्मा का तत्व ज्ञान है। क्योंकि उसको समस्त कर्म कलाप को भस्म कर डालने वाला, समस्त पापों से तार देने वाला, सबसे बढ़कर पवित्र योग सिद्धि का फल और परमा शांति का कारण बतलाया है। इसी तरह 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराने वाला और 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में समस्त ज्ञानों में उत्तम बतलाया जाने के कारण ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसंग से ऐसा ही समझ लेना चाहिए। 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में नाना वस्तुओं को और
जीवों को भिन्न भिन्न जानने वाले द्वार होने से ज्ञान शब्द का अर्थ राजस ज्ञान है। 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में तत्व ज्ञान के साधन समुदाय का नाम ज्ञान है। तीसरे अध्याय के 3 श्लोक में योग शब्द के साथ रहने से ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान योग यानी सांख्य योग है। इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसंग अनुसार ज्ञान शब्द सांख्य योग के अर्थ में आया है और भी बहुत से स्थलों पर प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, उसे वहाँ देखना चाहिए। अब आगे जानते हैं ज्ञान संचिन संयम पद में ज्ञान शब्द का अर्थ यदि तत्व ज्ञान मान लिया जाए तो क्या हानि है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त संशय का समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यहाँ ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान कर्मयोग का फल है और उसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित संशय का नाश करके कर्मयोग में स्थित होने के लिए कहते हैं। इसलिए यहाँ जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक होता मालूम पड़ता है। आगे जानते हैं विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है। शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि ये सब आत्मा हैं और आत्मा से भिन्न हैं। जड़ हैं या चेतन, व्यापक हैं या एकदेशीय, कर्ता भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे। जीव स्वतंत्र है या परतंत्र, यदि परतंत्र है तो कैसे और किसके परतंत्र हैं। कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या कर्म योग के अनुसार उनका करना ठीक है अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती हैं, उन्हीं का नाम संशय है। उन समस्त शंकाओं का विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। आगे जानते हैं आत्मवंतम पद का यहाँ क्या भाव है। आत्म शब्द वाच्य इंद्रियों के सहित अंतःकरण पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात जिनके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में हैं, उन मनुष्य के लिए यहाँ आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं उपर्युक्त विशेषणों में युक्त पुरुष को कर्म नहीं बांधते, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त पुरुष के शास्त्र विहित कर्म ममता आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं। इस कारण उन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। अब आगे 42वें श्लोक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस प्रकार कर्म योगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीना आत्मनः छित्त्वा एनं संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्थात इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ तस्मात् पद का क्या भाव है। हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में वर्णित कर्मयोग में स्थित मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें वैसा ही बनना चाहिए। आगे जानते हैं भारत संबोधन का क्या भाव है। भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजर्षि भरत का चरित्र याद दिलाते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि राजर्षि भरत बड़े भारी कर्मठ साधन परायण उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें भी उन्हीं की भांति वीरता धीरता और गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। आगे जानते हैं एनम पद के सहित संशयम पद यहाँ किस संशय का वाचक है और उसके साथ अज्ञान संभूतम और हृत स्तंभ इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। 41वें श्लोक में ज्ञान संचिन संयम पद में जिस संशय का उल्लेख हुआ है
तथा जिसका स्वरूप उसी श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ एनम पद के सहित संशयम पद है। उसके साथ अज्ञान संभूतम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस संशय का कारण अविवेक है, अतः विवेक द्वारा अविवेक का नाश होते ही उसके साथ साथ संशय का भी नाश हो जाता है। हृत स्तंभ विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी अंतःकरण है, अतः जिसका अंतःकरण अपने वश में है उसके लिए इसका नाश करना सहज है। आगे जानते हैं अर्जुन को उस संशय का छेदन करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। क्या अर्जुन के अंतःकरण में भी ऐसा संशय था? पहले युद्ध को उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होकर रणभूमि में आए थे और उन्होंने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने को कहा था। फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए तैयार देखा तो मोह के कारण वे चिंता मग्न हो गए और युद्ध को पाप कर्म समझने लगे। इस पर भगवान के द्वारा युद्ध करने के लिए कहे जाने पर भी वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके और कि कर्तव्य विमूढ़ होकर कहने लगे कि मैं गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्ध में किसकी विजय होगी इसका कुछ भी पता नहीं है, तथा मेरे लिए जो कल्याण का साधन हो वही आप मुझे बतलाइए। मेरा चित्त मोहित हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय विद्यमान था। उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, इसी से वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते थे। इसके सिवा 6ठे अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि मेरे इस संशय का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं, और गीता का उपदेश सुन चुकने के बाद कहा है कि अब मैं संदेह रहित हो गया हूँ। एवं भगवान ने भी जगह जगह अर्जुन से कहा है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूँ उसमें संशय नहीं है, इसमें तुम शंका न करो। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय था और उसी के कारण वे अपने स्वधर्म रूप युद्ध का त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ उन्हें उनके हृदय में इसी संशय का छेदन करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की शंका न करके उसका पालन करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। आगे जानते हैं यहाँ अर्जुन को अपने आत्मा का संशय छेदन करने के लिए कहने का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हें उचित तो यह है कि दूसरे के अंतःकरण में भी यदि कोई शंका हो तो उनको समझाकर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें कम से कम अपने संशय का छेदन तो कर ही डालना चाहिए। आगे जानते हैं योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, यह कहने का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने अध्याय का उपसंहार करते हुए यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूँ, अतः उसमें शंका रहित होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्मयोग में स्थित होकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। इस प्रकार 42वां श्लोक समाप्त हुआ और इसी तरह आज 4था अध्याय भी समाप्त हुआ। तो फिर मिलेंगे अगले अध्याय और अगले श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।